अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं चैनल अबू बकर ऑटो वर्कशॉप EFI। आज की वीडियो टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी के हैं। इसमें ये है कि जैसे ब्रेक का पैडल प्रेस करते हैं तो इसकी आवाज़ आती है आगे से, फ्रंट से। तो वो मैं सबसे पहले इसका बोनट खोलता हूँ दोस्तों। चला के चेक किया, मुझे तो इसके व्हीलों में से लगी आवाज़, जो इसके ब्रेक शूज़ होते हैं या जिसे डिस्क बोलते हैं, वो उनकी आवाज़ लग रही है। वो अब आखिरी लिमिट भी लगता है क्रॉस कर चुके हैं, तो इसकी ब्रेक भी कम है। हालांकि गाड़ी को इस तरह नहीं चलाना चाहिए, तो मर्ज़ी है भाई की, तो ये चलाते रहें। लेकिन ये बहुत बड़ी गाड़ी है, इम्पोर्टेंट गाड़ी है भाई। इसकी ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रेक के सर के ऊपर चलती है। अगर ब्रेक नहीं है तो ये गाड़ी भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो मैंने इसका बोनट खोला, इसका ब्रेक ऑयल वगैरह चेक किया, वो ठीक है इसका। तो ये रिमोट है, तो रिमोट के ऊपर ये पीछे सिस्टम इसका बना होता है, ऊपर निशान डिग्गी का। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो इसके पीछे इसका जैक पड़ा होता है, वो निकालते हैं भाई। हमारे वर्कशॉप के जो जैक होते हैं वो भाई ये गाड़ी नहीं उठा सकते, बहुत ज़्यादा इसका वेट होता है। तो इसका ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये जैक इसका जो होता है वो लेफ़्ट साइड पड़ा होता है, पीछे वाले टायर के जो होता है लेफ़्ट साइड। तो ये जैक पड़ा हुआ है, तो ये मैं हाथ से इसकी दो चीज़ें रोल करता हूँ, तो फिर ये नीचे आ जाएगा थोड़ा सा ऊपर से। तो ये खुल गया, ये बाहर आ गया। तो ये इसका पड़ा हुआ है व्हील, पाना वगैरह पड़ा हुआ है। तो ये लगाते हैं भाई। इसका जो व्हील है ये खोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो आवाज़ आ रही थी ये इस व्हील से आ रही थी, लेफ़्ट वाले से। ये फ्रंट व्हील है जो हम कहते हैं पैसेंजर साइड वाले से। तो एक तो इसकी ब्रेक कम थी ज़्यादा, तो ये गलत बात है। हालांकि इस तरह गाड़ी भी चलाना नहीं चाहिए। तो ये मैं खोल रहा हूँ, तो पीछे पैंप लगाया हुआ दोस्तों। ये बोल्ट काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं, तो इस तरह आराम से खुल जाते हैं, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। एक तो बोल्ट स्लिप नहीं होता। तो ये खोल के फिर आपको दिखाता हूँ जो इसकी क्या कंडीशन हुई पड़ी है। तो ये इसका जैक है भाई, है छोटा सा लेकिन काम बहुत ज़्यादा करता है ये। तो ये लगाता हूँ मैं, उठाता हूँ गाड़ी को ऊपर, तो फिर इसका टायर खोलता हूँ। ये टायर खोलने लगा हूँ, तो ये पीछे मैं कैमरा सेट कर रहा हूँ। तो आगे भाई ये खोल रहा है बाबा, कहता है मुझे खोलने दो। मैं कहा जी खोलो, डिले हो गए हैं, हाथ से खोल रहे हैं। तो ये इसका टायर को उतार लिया है। तो ये आप देख लें, मैं हाथ लगा रहा हूँ तवे के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें जरिए हैं और लाइनें पड़ गई हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो इसके ब्रेक शूज़ है ना, जिसे आप कहते हैं डिस्क, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अपनी लिमिट से भी क्रॉस कर चुके हैं। और जो उसके पीछे एक पतली लगी थी लोहे वाली, वो भी लगता है टूट चुकी है। तो ये काफ़ी जरिए हैं। तो ये इसकी दो पिनें बनी होती हैं, तो ये आराम से खुल जाते, इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है बड़ा। तो ये इसकी पिनें बाहर निकालता हूँ मैं दोस्तों। तो ये इसकी डिस्क पैड भी दिखाता हूँ आपको। तो ये जो अलामत है, ये जब डिस्क पैड ख़त्म होती है ना, तब ये जो तवे होते हैं ना, ये ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो एक तो इसकी आ रही थी वाइब्रेशन आ रही थी जब ब्रेक को दबाते थे। तो ये डिस्क पैड भाई ख़त्म हो गया बिल्कुल। इसका जो मल्टीपल ऊपर लगा होता है वो ख़त्म हो गया। तो ये आगे तक भी घस चुकी है, जो इसका लोहा होता है। तो ये फारग है। तो इसकी पीछे वाली निकालते हैं भाई, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, ये आप देख लें। तो ये देख लें, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हालांकि ये बात ऐसा नहीं भाई को करना चाहिए। तो ये ब्रेक के बगैर चलाता रहे, मर्जी भाई इस बंदे की। तो ये सेफ्टी होती है दोस्तों, ये चीज़ें जो है ना, ये ब्रेक वगैरह गाड़ी की, तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जो अब इसको खोलने का प्रोसीजर है दोस्तों, बहुत आसान सा है। तो ये दो इसके सुराख बने हैं, ये जो हम उतारेंगे तवे इसके। तो ये मैं लगा रहा हूँ स्क्रू इसका। तो ये एक ये सुराख 12 का इसमें लगेगा बोल्ट, तो एक इसके वो दूसरे साइड पे है, तो वो लगेगा। तो इसको टाइट करूँगा, ये तवा खुल जाएगा। तो जो इसका कैलिपर है यहाँ पे, ये सुराख है इसका। तो ये बोल्ट लगाएंगे दोस्तों आराम से। फिर ये है ना कि
सट्टे लगाने से ये डैमेज हो जाता है तवा, तो इसके साथ आराम से खुल जाता है। ये देसी लगाते हैं जुगाड़ हम, तो ये इसके ऊपर एक कैलिपर भी है, वो भी खोलेंगे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इसकी 2 चूड़ियाँ टाइट हाथ से, तो ये लग जाएगा। तो फिर इसका जो है एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इस तरह वो फिर काम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये लग गया। तो ये इसको TF भी बोलते हैं, 12 नंबर के, उसको एल पाना भी बोलते हैं। तो ये इसको मैं टाइट कर रहा हूँ दोस्तों। तो उससे पहले ये मैंने लगा दिए। तो ये जो कैलिपर है ना, ये उतारेंगे। इसके 2 बोल्ट लगे होते हैं 19 नंबर के, तो वो खोलेंगे, पीछे लगे होते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ। तो ये खुल जाएंगे आराम से। एहतियात करनी पड़ती दोस्तों। इसके ऊपर एक पैंप लगा होता है, ब्रेक पैंप, जो ये पिस्टन को आगे पीछे करता है, तो वो लीकेज होने के चांस होते हैं अगर ये सही टूल के साथ ना खोला जाए। अगर आप जोर लगा दो गलत, काफ़ी ज़्यादा बोल्ट टाइट होते हैं दोस्तों। तो ये मैंने ढीला काटने हैं। तो ये मैं हल्की सी ठोकर लगा रहा हूँ। जंग लगा होता है ना पानी वगैरह से, ये गाड़ी गुजरती है तो फिर वो पकड़ लेता है। तो ये देख लें। तो बोल्ट मैंने किए थे टाइट, इसकी 5-5 चूड़ियाँ टाइट हो गई, 4-5। तो ये खुल गया तवा, ये बाहर आ गया। तो ये भेजेंगे भाई खरादिए के पास। तो हम खुद जाएंगे खरादिए के पास। तो ये बहुत बारीकी का काम होता है। अगर कहीं से ज़्यादा उन्होंने कर दिया डैमेज, तवा तो डैमेज हो चुका है, लेकिन ये है कि अपनी जो लिमिट है ना तवे की, वो क्रॉस इसने नहीं की, तो ये चल जाएगा। अगर अगली दफ़ा फिर ऐसा किया भाई ने, तो ये तवे से भी हाथ धो पड़ेगा इसको, फिर तवा नया डलवाना पड़ेगा, डैमेज हो चुका है। तो इसको भाई जाएंगे खरादिए के पास, लेके जाएंगे दोनों को, तवे जो है लेफ़्ट और दूसरा राइट साइड के। तो ये आ गए खरादिए से। तो भाई 1 घंटा लगाया उसने। तो हम ऊपर खड़े रहे भाई, ये बहुत एहतियात से कराने पड़ते हैं। तो इसका लेवल होता है दोस्तों, कहीं से भी ऊपर नीचे हो जाए तो फिर वो गाड़ी मसला करती है, वाइब्रेट करती है गाड़ी। और व्हील में जो इसका जो ब्रेक है पैडल, उसमें होती है वाइब्रेशन फील होती है। तो ये बहुत लेवल काम हमने करवाया प्रॉपर तरीके से, ज़्यादा नहीं लगवाया टूल पर, हल्का सा ना इसको नॉर्मल सा लगवाया है। तो बड़ी गाड़ी आखिरकार इसका जो काम ज़्यादा होता है ब्रेक पे है। तो जब ब्रेक का मामला हो भाई हो, तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है गाड़ी के लिए। लेफ़्ट साइड का जो है वो मैं लगा दिया तवा, सॉरी ये लगा रहा हूँ लेफ़्ट साइड का, मैं आपको दिखा रहा हूँ टूल ला के आगे। तो ये इसकी डिस्कें हैं दोस्तों, जापानी है, लेकिन ये भी काफ़ी हमें मिली हैं 12,000 रुपये की। ये भी अच्छी चलती हैं। मैंने 2 गाड़ियों की ये चेंज की है, तो पाकपतन से मिली हमें। तो ये फिट करते हैं दोस्तों। तो ये अब चलते हैं, चेक करते हैं, इसको चला के ड्राइव करते हैं। तो गाड़ी बाहर आ गई है, फिट कर ली। अब चलते हैं, इसको चलाते हैं, 2-3 किलोमीटर चलाते हैं, क्या सूरत हाल है, कमी पेशी तो नहीं होगी काम में। तो इसकी जो ब्रेक है वो भी चेक करते हैं। तो गाड़ी बाहर आ गई भाई वर्कशॉप से। तो चलता हूँ मैं, गाड़ी की तरफ बैठता हूँ। तो जब ये चलेगी तो फिर ही पता चलेगा प्रॉपर इसका जो ब्रेक पैडल है वो कर रहा तो नहीं, वाइब्रेशन तो नहीं कर रहा जब गाड़ी चलती है। वो ये काफ़ी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं दोस्तों। तो इसको 60 की स्पीड पे भी चेक करने पड़ते हैं इसके तवे, और जो इसकी 80-90 की स्पीड पे भी करने पड़ते हैं चेक। जब ब्रेक का करते हैं, पैडल प्रेस करते हैं, तो कहीं से जो इसकी ब्रेक है वो काम छोड़ती तो नहीं, पकड़ अपनी मुकम्मल कर रही है, कहीं से कोई 20-30 तो नहीं कर रही। जो तवे को टूल लगवाया हमने, तो वो तो गाड़ी को नहीं कर रहे, डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसका लेवल नहीं है, वो चेक कर रहे हैं दोस्तों। ये इस तरह, ये हमने इसका 2 किलोमीटर चला रही है। तो अब इसकी जो स्पीड है वो 80 पे जा रही है। तो बिल्कुल स्मूथ है, कोई वाइब्रेशन नहीं है स्टीयरिंग में। तो बिल्कुल पहले से ज़्यादा हैवी ब्रेक होगी इसकी। तो ये आप देख लें, आपको मैं शीशे में से दिखा रहा हूँ। ये आगे फ्रंट का मॉल भी है, माहौल आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब पूछते हैं भाई से, वो हमारे काम से मुतमिन हुए हैं कि नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम। ये जी अबू बकर भाई ने फॉर्च्यूनर गाड़ी का काम किया है।
इन्होंने डिस्कें डाली हैं फ्रंट टायर की, तो माशाल्लाह पहले से गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। तो ब्रेक भी लेवल लग रही है। अब ये चेक करें आप, 60-50 की स्पीड पे ये देखें दस्ती। माशाल्लाह वीआईपी काम किया इन्होंने। और अब हम ना गाड़ी का मैं टेस्ट ड्राइव लेने आया हूँ, तो माशाल्लाह गाड़ी बहुत पहले से ना बेहतर फील हो रही है।